उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज़। इससे प्रीवियस जो लेक्चर हमने लिया था वो इसी से रिलेटेड है, वो था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एक कंप्लीट प्रोसेस था जो कि जिसमें हमने क्या कहा था कि पहले रिक्वायरमेंट ली जाती है, फिर उस रिक्वायरमेंट को वैलिडेट किया जाता है यूज़र से, फिर उसके बाद उसको डिज़ाइन किया जाता है, फिर डिज़ाइन के बाद डेवलप किया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है, फिर उसको डिप्लॉय किया जाता है। उसके बाद कोई चेंजेस वगैरह आते हैं तो मेंटेनेंस। अगर वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसको लाजमी देख लें और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा और वीडियो के टॉप पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज़। तो हमारे पास एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो मॉडल है उनको हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है प्लान ड्रिवन, एक है चेंज ड्रिवन। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, प्लान ड्रिवन, चेंज ड्रिवन। अब प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी पहले आप समझ लें। प्लान ड्रिवन जिस तरह से ये एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जो कि ट्रेडिशनली हम अपनी लाइफ में यूज़ करके आ रहे होते हैं। इसमें होता क्या है कि आपके पास पहले से रिक्वायरमेंट वेल नाउन होती हैं, पहले से चीज़ों को आप प्लान करते हैं, पहले से रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, रिक्वायरमेंट जो है उसको वैलिडेट किया जाता है और जब रिक्वायरमेंट आपके पास फुली नाउन हो जाए, फुली क्लियर हो जाए, उसके बाद आप क्या करते हैं उसको डिज़ाइन, फिर डेवलप, फिर मेंटेन। मीन्स ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, ये इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है और चीज़ों को जो होता है वो ज़्यादा हम डॉक्यूमेंट करते हैं। तो ज़रा अभी इसको देखते हैं। प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी आर टर्न एज ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी। ठीक है, at need clearly defined process for development system based on comprehensive documentation, जैसे मैंने कह दिया, in order to make this activity more predictable and efficient. Plan driven methodologies can be used with success only for developing system for which the requirement are clearly defined. ठीक है, पहले से requirement clearly defined हो from the beginning of the project. अब प्लान ड्राइवन के कुछ करेक्टरिस्टिक है। ये आर्टिफैक्ट एंड माइलस्टोन ड्राइवन, मीन जो आपको फीचर्स दिए गए हैं, कुछ माइलस्टोन आपने रखे हैं, उनको अचीव करना है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत फॉर्मल होती है और एक खास स्ट्रक्चर होता है। पहले से प्लानिंग हुई होती है, एम्फेसिस ऑन अपफ्रंट प्लानिंग, टीम मीटिंग, फॉर्मल प्रोजेक्ट रिव्यू, डॉक्यूमेंटेड स्टेटस रिपोर्ट विद ग्रेट डील ऑफ डिटेल। ये सारी चीज़ें, इसमें डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें बहुत फॉर्मल कम्युनिकेशन, मीटिंग को भी डॉक्यूमेंट किया जाता है। यहाँ पे मीटिंग होगी, ये रिक्वायरमेंट है, उसकी ये डॉक्यूमेंटेशन है। मतलब हर एक चीज़ एक प्लानिंग बेस पे होती है। और इसमें चूँकि ये चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते, इस वजह से इसमें एक फॉर्मल चेंज कंट्रोल बोर्ड होता है। ठीक है, जो कि चेंजेस को कंट्रोल करता है। वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट रोल विद सेपरेशन ऑफ ड्यूटी, हर एक बंदे को एक अलग ड्यूटी गिवन होती है और रोल्स गिवन होते हैं। ठीक है, जो उनकी चेंज ड्रिवन जो है वो इसका अपोजिट है। उसमें क्या होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन की निस्बत ज़्यादा डिपेंड करता है डेवलपमेंट साइड पे। इसके अलावा वो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे जोर नहीं देता। इसके अलावा जो होता है वो चेंजेस को एक्सेप्ट करता है और ये रिसोर्सेज को बहुत कम यूज़ करता है। रिसोर्सेज मीन जैसे फाइनेंस हो गया, ह्यूमन हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, और ये कम टाइम में डेवलप होता है। और ये जो मेथोडोलॉजी है ना, जिस तरह उसको ट्रेडिशनल, इसको लाइट मेथोडोलॉजीज कहा जाता है। अब ज़रा आते हैं इस पर। तो इन रिस्पॉन्स टू प्लान ड्रिवन अदर मेथड हैव बीन एलिबरेटेड विच लीड टू ऑब्टेन सॉफ्टवेयर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में आप हासिल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर अगर आप चेंज ड्रिवन यूज़ कर रहे हैं। फेवर रिसोर्सेज यूज़ होंगे। और नाउन फर्स्ट इज लाइट मेथोडोलॉजी, अ सीरीज ऑफ मेथोडोलॉजीज आर रेफर टू एज एजाइल। चेंज ड्रिवन मेथोडोलॉजीज को क्या कहते हैं, एजाइल। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज इंक्रीमेंटल। जो एजाइल तरीके से आप सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे वो इंक्रीमेंटल होगा, मतलब इसमें छोटे छोटे रिलीज या मॉड्यूल निकलते हैं विद रैपिड साइकिल। इसमें जो कस्टमर होता है और जो डेवलपर होता है वो कोऑपरेशन करते हैं आपस में। कस्टमर एंड डेवलपर वर्किंग कॉन्स्टेंटली टुगेदर विद क्लोज कम्युनिकेशन। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड इटसेल्फ इज इजी टू लर्न एंड मॉडिफाई, वेल डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, एडेप्टिव, एबल टू मेक लास्ट मोमेंट चेंजेस। एडेप्टिव मीन्स कि आप लास्ट मोमेंट भी चेंजेस कर सकते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोड बेस्ड डिलीवरेबल ड्रिवन वर्सेस डॉक्यूमेंट्स। ये जो है कोड पे ज़्यादा फोकस करता है।
पीपल ओरिएंटेड विद इनफॉर्मल बट कांस्टेंट कम्युनिकेशन। इसमें कोई फॉर्मल इस तरह चीज़ें नहीं होती कि डॉक्यूमेंटेशन कर दो मीटिंग्स की ये वो, लेकिन कांस्टेंट कम्युनिकेशन होती है। इसमें ऑन गोइंग प्लानिंग होती है, जबकि जो प्लान ड्राइवन था उसमें पहले से प्लानिंग हुई हुई होती है। इसमें कोई फॉर्मल चेंज कंट्रोल नहीं होता, जबकि इसमें चेंजेस होते रहते हैं आइटरेशंस में। ये कुछ मेथडोलॉजीज हैं। सबसे पहले प्लान ड्राइवन में कौन कौन से हैं? वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, स्पाइरल, एटरेटिव और भी हैं, लेकिन हम यही पढ़ेंगे। और चेंज ड्राइवन में हम एजाइल या स्क्रम, एक ही तकरीबन एक चीज़ है एजाइल और स्क्रम, तो हम इसको देखेंगे और प्लान ड्राइवन में इसको देखेंगे। तो सबसे पहले प्लान ड्राइवन का है वाटरफॉल। वाटरफॉल जैसे नाम से ज़ाहिर है, वाटरफॉल का नाम आपने सुना होगा, ऊपर से पानी आता हुआ नीचे जाता है। तो ये उसी तरह से है जिस तरह एक बेसिक प्रोसेस होता है, लीनियर सीक्वेंस होता है। इसमें पहले रिक्वायरमेंट, फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, फिर कोडिंग डेवलपमेंट, फिर टेस्ट, फिर उसके बाद डिप्लॉय, फिर मेंटेन। तो एक सीक्वेंस में जाना होता है। लेकिन इस वाटरफॉल में क्या होता है कि डिज़ाइन पे आप तब जा सकते हो जब रिक्वायरमेंट ख़त्म हो, कोड पे आप तब जा सकते हो जब डिज़ाइन ख़त्म हो, टेस्ट पे आप तब जा सकते हो जब कोडिंग ख़त्म हो, डिप्लॉय पर तब जा सकते हो जब टेस्ट ख़त्म हो। ठीक है, मतलब एक ये फेज़ तब शुरू होगा जब ये ख़त्म होता है। ठीक है, और इस बंदे का अलग काम है, इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, हर एक का एक अलग सेपरेट कंसर्न होता है। ठीक है, इसमें पहले से प्लानिंग हुई हुई होती है, उसके बाद हम फिर काम शुरू करते हैं। तो लीनियर सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस और फेजेस: रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, कोड, टेस्ट, डिप्लॉय। अ फेज स्टार्ट ओनली व्हेन द प्रीवियस हैज़ कंप्लीटेड, कोई फीडबैक वगैरह इसमें नहीं होता। द फेजेस पार्टीशन द प्रोजेक्ट ईच एड्रेसिंग अ सेपरेट कंसर्न, मतलब हर जो प्रोजेक्ट है उसको फेजेस में डिवाइड किया गया और हर एक का एक अलग काम है। ये देख लो, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड, टेस्ट, मेंटेन। असल में ये इसलिए आया हुआ है कि अगर आप इसमें कोई चेंजेस आए ना तो आप बिल्कुल शुरू से आएंगे इससे, ये नहीं कि बीच में इधर कहीं शुरू करो, इधर या इधर कहीं, आप बिल्कुल शुरू से फिर से काम शुरू करेंगे। ईच बॉक्स रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ टास्क दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच और मोर वर्क प्रोडक्ट। ठीक है, इधर अलग वर्क प्रोडक्ट है, इधर अलग है, इधर अलग है। वर्क प्रोडक्ट किया, इधर SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनते हैं, इधर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनता है, इधर कोड बनता है, इधर टेस्ट रिजल्ट बनते हैं, इधर मेंटेनेंस से कोई चेंज रिपोर्ट बनता है। क्या कहता है? ईच न्यू फेज बिगिन विद द वर्क प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियस फेज। जब इसका वर्क प्रोडक्ट आता है SRS, फिर इस पे आते हैं। जब इसका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनता है फिर हम कोड पे आते हैं। ठीक है, तो जब ये साइन ऑफ हो जाता है तो फिर हम टेस्टिंग पे जाते हैं। ये एक नेचुरल अप्रोच है जो कि हम लाइफ में यूज़ करते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो नेचुरल अप्रोच फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्चुअली सिंपल है, क्लीनली डिवाइड किया गया चीज़ों को और इजी टू एडमिनिस्ट्रेट है। ठीक है, और ये कंट्रेक्चुअल सेटअप में ज़्यादा इस्तेमाल होता है माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। और ये उन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट सूटेड है जिनकी रिक्वायरमेंट पहले से आपको पता हो, इजी हो और पहले से चीज़ें क्लियर हो आपके सामने। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बाकी लाइफ में भी और फेमिलियर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये चेंजेस को नहीं एक्सेप्ट करता। जब चेंजेस को नहीं एक्सेप्ट करता तो फिर इधर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब अगर क्लियर नहीं है आपके पास जो रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए एक अलग चीज़ है प्रोटोटाइप। इधर प्रोटोटाइप एक अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है। ये क्या करता है कि ये जो आपने रिक्वायरमेंट लिए हैं ना उसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है और वो कस्टमर से वैलिडेट किया जाता है कि क्या आपकी यही रिक्वायरमेंट है। उनमें जो ऐसी चीज़ें, जो फीचर्स, जो फंक्शन कस्टमर देता है ना उनको करके इसको दिखाया जाता है कस्टमर, आपको यही चीज़ चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर कुछ चेंजेस किए जाते हैं जो चेंजेस वो मांगते हैं। लेकिन इसमें एक कॉस्ट का बड़ा इशू है क्योंकि आप पहले प्रोटोटाइप बनाएंगे फिर एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो टाइम और कॉस्ट बढ़ता है इधर। तो प्रोटोटाइप क्या है? स्टार्ट विद इनिशियल रिक्वायरमेंट, ओनली फीचर्स विच नीड बेटर अंडरस्टैंडिंग आर इंक्लूडेड इन प्रोटोटाइप। ठीक है, वो फीचर जिनकी मजीद क्लियर कराने की अगर आपको ज़रूरत है तो वो प्रोटोटाइप में रखा जाता है। फीडबैक फ्रॉम यूज़र टेकन टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट। अब क्या किया जाता है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बन गया, एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, कस्टमर से एवेलुएट किया जाता है अगर वो कहता है कि चेंजेस चाहिए क्योंकि यूज़र इसको रिव्यू करेगा। ठीक है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को एक प्रोटोटाइप बन गया, कस्टमर से वैलिडेट करो, अगर वो कहता है चेंजेस हैं तो रिफाइन करो, कस्टमर सेटिस्फाइड है तो डेवलपमेंट पे चले जाओ। ठीक है, रिक्वायरमेंट ले लिए,
प्रोटोटाइप एज इंटरमीडिएट स्टेप दैट फैसिलिटेट एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूज़र रिक्वायरमेंट। तो इधर से ले लिया, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बन गया, प्रोटोटाइप बन गया। प्रोटोटाइप विल बी डेवलप्ड फ्रॉम करंटली नाउन रिक्वायरमेंट और बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जो आपको नाउन है। कस्टमर से एवेलुएट किया, चेंजेस आई तो रिफाइन कर लो, नहीं तो कस्टमर सेटिस्फाइड है, डेवलपमेंट पे जाओ। एडवांटेजेस क्या है? रिक्वायरमेंट मोर स्टेबल हो जाएंगे और सेटिस्फाई होगा यूज़र। अर्ली अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर स्केल परफॉर्मेंस इशू, एबिलिटी टू मॉडिफाई और कैंसिल द प्रोजेक्ट अर्ली, एनहेंस यूज़र एंगेजमेंट, मतलब आपके साथ यूज़र भी एंगेज रहेगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट और स्केड्यूल, जो टाइम मैंने बता दिया। स्पायरल में क्या होता है? इधर जो जिस तरह प्लानिंग है, चीज़ों को पहले प्लानिंग की, फिर इंजीनियरिंग मींस डेवलपमेंट और डिज़ाइन है, 4 स्टेजेस इसमें एक स्पायरल फॉर्म में होती हैं। जिस तरह ये है, देख लो, इस तरह से होती हैं। प्लानिंग होती है, फिर रिस्क, इसमें मेन चीज़ ये है रिस्क एनालिसिस, रिस्क को मिनिमाइज़ किया जाता है। अब क्या होता है कि प्लानिंग हुई, फिर रिस्क को एनालाइज किया जाता है, चीज़ों को इंजीनियर करके कस्टमर से एवेल्यूएशन ली जाती है। इधर अगर आपको अंदाज़ा हो गया कि इस प्रोजेक्ट पे मज़ीद कॉस्ट आएगी, मज़ीद टाइम चाहिए, तो आप क्या करते हैं? फॉर्मली इधर कस्टमर को कहते हैं कि मुझे मज़ीद टाइम चाहिए, क्योंकि अगर वो चेंजेस ले आता है इस केस में प्लानिंग के बाद कस्टमर से जब आप एवेल्यूएशन लेते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? मज़ीद कॉस्ट उस पर रखते हैं, मज़ीद टाइम रखते हैं। तो अब ज़रा स्पायरल पे आते हैं। स्पायरल क्या है? रिस्क ड्राइवन अप्रोच है। स्पायरल मॉडल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट साइकिल, एंड ईच साइकिल वी ट्राई टू एड्रेस सम रिस्क एलिमेंट। प्लानिंग में क्या होता है? डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेटिव एंड कंस्ट्रेंट। क्या कंस्ट्रेंट आ सकते हैं हमारे पास, क्या ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट के, कौन कौन से अल्टरनेटिव हम ले सकते हैं। रिस्क एनालिसिस में क्या होता है? एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव एज वेल एज एन आइडेंटिफिकेशन और रेजोल्यूशन ऑफ रिस्क। अगर कोई रिस्क है तो उसको रिसोल्व किया जाता है या रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब जिस तरह कॉस्ट का रिस्क आ सकता है, स्केड्यूल का रिस्क आ सकता है। इंजीनियरिंग में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द नेक्स्ट लेवल ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कोई चीज़ बन गया है, यूज़र से फीडबैक आ गया, यूज़र ने इवेलुएट कर दिया कस्टमर ने, तो नेक्स्ट पे चले जाओ। कस्टमर इवेल्युएशन, असेसमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, जो चीज़ बन गई है उसकी असेसमेंट कराना। अब ये वो स्पायरल व्यू है। With each iteration around the spiral, a progressively more complete version of the software are built. Let's suppose एक वो spiral हो गया तो first version, फिर second, फिर third. Spiral model enable the developer and the customer to understand and react to risk at each evolutionary level. हर एक जो spiral है उस पर risk को check किया जाता है। Each loop around the spiral imply that project cost and schedule may be modified, ठीक है। लेकिन होता क्या है? दिस क्रिएट प्रॉब्लम इन फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट। अगर आपने कॉस्ट को फिक्स रखा हुआ है तो फिर स्पायरल की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो इसको रिस्क की वजह से, प्लानिंग की वजह से, कि आप अगर कॉस्ट बढ़ गया, अगर टाइम बढ़ गया, उस वजह से आप इसको यूज़ करते हैं स्पायरल को। आइटरेटिव क्या करता है कि ये चीज़ों को इन फॉर्म ऑफ आइटरेशन डिलीवर करता है। यूँ समझ लो कि जो आपके पास वाटरफॉल है ना, उसके मल्टीपल इंक्रीमेंट आप देते हैं। पहले एक वर्जन बन गया, फिर उसको डिलीवर करते हैं, कोई फीडबैक लेते हैं, फिर दूसरा मॉड्यूल टाइप है, रिलीज़ निकलते हैं इसमें। फर्स्ट रिलीज़ ये देख लो, सेकंड रिलीज़, फिर थर्ड रिलीज़, जिस तरह मॉड्यूल होते हैं। काउंटर द ऑल और नथिंग ड्रॉबैक ऑफ द वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल क्या कहता है? या कुछ ही नहीं करो या एक कंप्लीट सेटअप करो, ये उस ड्रॉबैक को ख़त्म करता है। कुछ भी हो गया है तो कस्टमर से आप चेक करवा सकते हैं। कंबाइन द बेनिफिट ऑफ प्रोटोटाइप एंड वाटरफॉल, क्योंकि आप प्रोटोटाइप बना लो, कुछ चीज़ें बनाई हैं, कस्टमर को दिखा दो, फिर नेक्स्ट पे चले जाओ। डेवलप एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर एंड इंक्रीमेंट्स, ठीक है, मतलब एक मॉड्यूल बन गया, दिखा दो, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। ईच इंक्रीमेंट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। लेट्स सपोज अलग अलग मॉड्यूल है, कैन बी व्यूड एज अ सीक्वेंस ऑफ वाटरफॉल्स, मतलब मल्टीपल सीक्वेंस है वाटरफॉल। फीडबैक फ्रॉम वन आइटरेशन इज यूज्ड इन द फ्यूचर आइटरेशन। लेट्स सपोज ये है, ये फर्स्ट बन गया रिलीज़, ये दूसरा रिलीज़ है, ये तीसरा है, और ये कंप्लीट देखो वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल है, ये इसका जो फीडबैक है वो इसमें यूज़ होगा, इसका फीडबैक नेक्स्ट में और लास्ट में इसमें, ठीक है। स्पेशलिस्ट फोकस ऑन वन पार्ट, इसका अलग स्पेशलिस्ट, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो ये आइटरेटिव मॉडल है। ये थे हमारे पास प्लान ड्राइवन मॉडल। अभी क्या है? चेंज ड्राइवन।
चेंज ड्रिवन हमने क्या कहा था, जिसमें हमारे पास एजाइल या स्क्रम है जो कि चेंजेस को एक्सेप्ट करता है, कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होती, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन की निस्बत डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है, चीज़ों को स्मॉल इंक्रीमेंट्स में दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ मॉड्यूल। तो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज अ ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज वेयर रिक्वायरमेंट एंड सोल्यूशन इवॉल्व थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग क्रॉस फंक्शनल टीम्स। आपके पास क्रॉस फंक्शनल टीम्स होते हैं। अब होता क्या है कि आपके पास अगर चेंजेस आते हैं, रिक्वायरमेंट आते हैं, तो उनके सोल्यूशन को टाइम के साथ इवॉल्व किया जाता है और कोलैबोरेशन होता है बिटवीन द यूज़र एंड द डेवलपर या दी सॉफ्टवेयर टीम। ठीक है। एजाइल मेथड ब्रेक टास्क इनटू स्मॉल इंक्रीमेंट, मतलब छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में चीज़ों को डिवाइड करता है। व्हेन मिनिमम प्लानिंग भले जितना भी हुआ है, एंड डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, 1 to 4 वीक प्लानिंग होती है। आइट्रेशन आर शॉर्ट टर्म फ्रेम्स, मतलब छोटे छोटे आइट्रेशन होते हैं दैट टाइपिकली लास्ट फ्रॉम 1 to 4 वीक्स। सही है। ईच आइट्रेशन इन्वॉल्व अक्रॉस फंक्शनल टीम वर्किंग इन ऑल फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि एक टीम आपने बनाई है तो टीम प्लानिंग में, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में, डिज़ाइन और कोडिंग में, यूनिट टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस, इनमें मिल के एक क्रॉस फंक्शनल टीम होता है, आपस में हेल्प आउट करके चीज़ों को बनाया जाता है। एट द एंड ऑफ आइट्रेशन अ वर्किंग प्रोडक्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड टू। अब इसमें असल में होता क्या है, डिफरेंट हमारे पास आइट्रेशन होते हैं, तो हर एक आइट्रेशन पे एक वर्किंग प्रोडक्ट दिखाया जाता है स्टेक होल्डर को। दिस मिनिमाइज ओवरऑल रिस्क। ठीक है, रिस्क को ये रिस्क कम करता है एंड अलाउ द प्रोजेक्ट टू अडैप्ट टू चेंजेस क्विकली, तो ये चेंजेस को भी अडॉप्ट करता है। ये एक पूरा इसका वो है। इसमें होता क्या है कि ये देखा जाता है, सबसे पहले इनपुट लिया जाता है कस्टमर से, मैनेजर से, बाकी जो भी स्टेक होल्डर है। तो प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, उसने आपको एक बैकलॉग दे दिया। लेट्स सपोज प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि मुझे एक ऐसा वो चाहिए जिसमें मैं चीज़ों को इनपुट कर सकूं, फिर उधर से एक सप्लाई चेन बनता जाए, तो आपने एक प्रोडक्ट बैकलॉग बना लिया। स्प्रिंट प्लानिंग में क्या होता है, स्प्रिंट प्लानिंग में ये होता है कि टीम सेलेक्ट स्टार्टिंग एट टॉप एज मच एट कैन कमिट टू डिलीवर बाय एंड ऑफ स्प्रिंट। स्प्रिंट एक, लेट्स सपोज आप कहते हो कि मैं इस वीक में ये काम करूँगा, ठीक है, ये स्प्रिंट होता है। अब होता क्या है कि अब टास्क को ब्रेक किया जाता है मॉड्यूल्स में या जो भी आप कह दो, तो 1 to 4 वीक एक स्प्रिंट बनाया जाता है और स्प्रिंट एंड डेट पे किया जाता है कि एक डिलीवरेबल चीज़ जिसमें टीम स्प्रिंट एंड डेट एंड टीम डिलीवरेबल डू नॉट चेंज। अब इधर क्या होता है कि इस दौरान कोई चेंजेस नहीं अलाउ, लेकिन इसके बाद आप कह सकते हो जब ये आपको मिल जाएगा ये वाला जो टास्क है, ये वाला जो मॉड्यूल है उसके, लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप कुछ नहीं कहोगे। तो डेली मीटिंग भी होती है इसके बारे में कि ये स्प्रिंट कब कंप्लीट होगा। तो प्रोडक्ट ओनर से इनपुट लिया, उस पर एक स्प्रिंट प्लानिंग हो गई और ये प्लानिंग 1 to 4 लिमिटेड होती है, कंप्लीट प्लानिंग नहीं होती। चीज़ों को डिवाइड किया जाता है और 1 to 4 वीक एक स्प्रिंट तैयार किया जाता है जिसमें डेली मीटिंग होती है। स्क्रम मास्टर क्या ये पूरी इस स्प्रिंट को डील कर रहा होता है, मीटिंग कराता है, चीज़ों को डिलीवर करवाता है वगैरह वगैरह। जब काम कंप्लीट हो गया तो स्प्रिंट की रिव्यू होती है और उस पर फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, और अब ये क्या देखा जाता है कि आपने कल तक क्या किया था, आर योर स्प्रिंट बैकलॉग एस्टिमेट एक्यूरेट, क्या ये सही हुआ है, व्हाट आर यूर वर्किंग ऑन टुडे, आज आप क्या कर रहे हैं, इज देयर एनीथिंग ब्लॉकिंग यू, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको ब्लॉक कर रही है। तो ये एक एडेप्टिव प्रोसेस है जो एजाइल या स्क्रम है, जो चीज़ों को चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। तो ये था आज का लेक्चर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी कमेंट करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। वस्सलाम, अल्लाह।